हाय एवरीवन एंड वेलकम टू इजी यूपीएससी। और आज हम फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज के साथ। इस सीरीज के अंदर हम बहुत ही इन डेप्थ बट सिंपल तरीके से अपने सारे एंशिएंट हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करेंगे। अब इस सीरीज की जरूरत क्यों पड़ी? देखो, 3 प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मैंने इस सीरीज को बनाने का डिसीजन लिया। पहला, यूपीएससी के अंदर कुछ नहीं तो 10 से 15 सब्जेक्ट है, मेजर माइनर अगर आप मिला दोगे तो हर सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट टीचर चाहिए और हर सब्जेक्ट के लिए आपको डिफरेंट चैनल पर जाना पड़ेगा। और जो अच्छे टीचर्स हैं उनका लेक्चर यहाँ पे आउटडेटेड हो गया है। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा कोई चैनल नहीं मिलेगा जहाँ पे पूरे फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस कंप्लीट कराया गया हो बाय वन पर्सन, वो भी ट्रस्टेबल हो और फिर इन डेप्थ फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। कहीं भी ये चीज नहीं हुआ है। और मोस्टली जो टीचर्स हैं उनको मैंने एक चीज और ऑब्जर्व किया कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में पढ़ा रहे हैं ताकि व्यूज ज्यादा है, और जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स है उस पर वो लोग बस ऊपर ऊपर बात करके निकल जाते हैं। और बच्चे को लगता है, जो बिगनर्स होते हैं उनको लगता है यार सब सही है, अच्छे से तो पढ़ा रहे हैं क्योंकि बेसिक उनको एकदम बढ़िया से समझ में आता है। बट यूपीएससी में क्वेश्चन बेसिक से थोड़ी आएगा, कॉमन सेंस लगाओ। और ये बात समझने में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मुझे तो कहीं फ्री में ऐसा सिस्टम नहीं मिला अच्छे से जो एक जगह सब कंपाइल करके कंप्लीट करके यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स का बहुत अच्छे तरीके से कोई बना के दे दे। और जहाँ पे थोड़े अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पे 2 आवर के लेक्चर में आपको 10 बार प्रोमो कोड बताया जाएगा। प्रोमो कोड ये ले लो, वो ले लो, और कुछ नहीं तो अपना स्पॉन्सरशिप करने लगेंगे कि मेरा ये कोर्स यहाँ से जाके परचेस कर लो, आपको डिस्काउंट में वगैरह वगैरह। यू कैन रिलेट टू दिस। सो मार्केट में तो अभी यही सब चल रहा है, जो फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से बना रहा हूँ। सेकेंड रीजन है ओवर डिलीवरी। ओवर डिलीवरी का एग्जांपल लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। यूट्यूब पे जो एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर है डिटेल में, वो है मिनिमम 30 लेक्चर है, 28-30 लेक्चर है, 2 घंटा ईच। इसका मतलब आप क्या हुआ कि एक लेक्चर भी आप डेली करोगे तो आपको सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने में 1 महीना लग जाएगा। अगर आप सेम पेज से चल रहे हो तो मेडिवल हिस्ट्री करने में आपको कितना लगेगा? 1 महीना और, क्योंकि लगभग इतना ही लेक्चर आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में कितना लगेगा? 2 महीना, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तो उतना सिंगल लेक्चर होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। फिर उसके बाद आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, उसमें भी कुछ नहीं तो इस पेज से चलोगे तो आपको 1 महीना लगेगा। और आर्ट एंड कल्चर में रफली मान लो वैसे 15-20 दिन में हो जाएगा। फिर भी अगर इन लोग के पेज से आप चलोगे तो आपको कुछ नहीं तो 1 महीना इसमें भी खींच जाएगा। 6 महीने आपने हिस्ट्री को दिया, सब कुछ मास्टर कर लिया। जैसे ही 6 महीना निकलेगा अब आपके पास 6 महीना है बाकी सारे 10-15 सब्जेक्ट में से 14 सब्जेक्ट करने के लिए। सो आपको यहाँ पे एक फोमो क्रिएट होगा। तो अब इस फोमो को भी ओवरकम करने के लिए ये लोग आपको एक कोर्स चिपका देंगे, ये ले लो मेरा कोर्स, यहाँ से जाओ जल्दी सब कर लो। सो इतना डिटेल में जो ये लोग पढ़ा रहे हैं इसका ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे ओवर डिलीवरी चल रहा है। ये ओवर डिलीवरी हो कैसे रहा है उसका मैं एक एग्जांपल अभी दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने ये सारे स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाया है अभी के लिए, इस लेक्चर के लिए, राइट। लाइव लेक्चर में क्या करते हैं ये लोग? फॉर एग्जांपल ये मान लो कि इसको मेरे को बताना है, ये स्लाइड पे लिख के लाया हूँ। इसको मैं कैसे बताऊंगा? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, लेक्चर नंबर 1। क्या पढ़ेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री का टाइमलाइन, स्टोन एज। स्टोन एज में पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक, नियोलिथिक, और फिर पैलियोलिथिक फर्दर डिवाइड होता है लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो ये मुझे बताने में मुश्किल, इस स्लाइड को बताने में मुश्किल से मेरे को कितना लगा? 10-15 सेकेंड, राइट। अब मैं इसी को लाइव क्लास में इसी चीज़ को आपको कैसे पढ़ाया जाता है? इन्फॉर्मेशन यही है, आपको इन्फॉर्मेशन कहीं कम नहीं, इस वीडियोस में कम नहीं मिलेगा। इन्फॉर्मेशन तो यही है, लेकिन इसको ये खींच के कैसे इसको 3 मिनट ले जा रहे हैं मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। अभी आप देखो ये कैसे हो रहा है। सो लेट्स से मैं आया, मैं प्रिपेयर करके स्लाइड नहीं लाया हूँ तो क्या होगा? मैं जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है वैसे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज हिस्ट्री, फिर पढ़ेंगे टाइमलाइन, फिर पढ़ेंगे स्टोन एज, स्टोन एज में 3 डिवीजन है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। फिर पैलियोलिथिक में 3 डिवीजन है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सो अगर मैं ऐसे बोल के लिखता रहूँ तो मेरे लिए तो ईजी है। मैं जो स्लाइड्स प्रिपेयर किया हूँ इसको मेरे को प्रिपेयर करने में ही, ये स्लाइड्स जो मैंने एक एक प्रिपेयर किया इस लेक्चर के लिए, इसको प्रिपेयर करने के लिए मेरे को अप्रॉक्स लग गया 2 आवर्स। तो यहाँ मैं जब मैं लाइव क्लास कर रहा हूँ तो वहाँ पे लिखना मजबूरी है, ठीक है। वहाँ पे आप पीपीटी से पढ़ोगे तो वो बहुत बेकार हो जाएगा लेक्चर। लेकिन जब आप ऑनलाइन वीडियोस यूट्यूब
लेकिन जब मैं यही वीडियोस ऑनलाइन पोस्ट कर रहा हूँ तो मैं 2 घंटा क्यों अपना वेस्ट करूँ भाई, एक एक चीज़ लिखते हुए ये फालतू में। तो आपने देखा होगा कि ये सब लिखने में मुझे 2 से 3 मिनट लग गया होगा। लेकिन अगर मैं यही स्लाइड प्रिपेयर करके लाया हूँ तो मस्त अपना 10 सेकंड में काम हो गया। पॉइंट्स भी आपको जल्दी समझ में आएगा, इससे आपका ग्रेस्पिंग पावर भी बहुत हाई हो जाएगा और आपको सब कुछ थोड़ा अच्छा भी लग रहा है देखने में। आई वॉन्ट टू से कि ये जो 2 घंटा है ये आपका फालतू में हो रहा है। इन्फॉर्मेशन तो उतना ही है, ऐसा थोड़ी कि इन्फॉर्मेशन ये लोग चेंज कर देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में क्या चेंज कर दोगे आप? एंशिएंट हिस्ट्री में ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, इसको आपको रटना है, तो इसमें तो कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो ये बात ध्यान रखो। सो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ओवर डिलीवरी चल रहा है यहाँ पे। मेरा जो लेक्चर्स होगा वो मैक्सिमम 30 मिनट का होगा और एक फैक्ट भी अगर छूट गया, आप जाके उनका वीडियोस देख लेना, एक फैक्ट भी छूट गया तो आके मुझे बोलना, ये सारे वीडियोस मैं डिलीट कर दूंगा, आगे कोई भी वीडियो क्रिएट नहीं करूंगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि जो भी मैं बोलूंगा पहले आपको वो सारा चीज़ करना है, ये लेक्चर अच्छे से करना है, नोट्स बनाना है और एक स्टैंडर्ड बुक एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप इतना कर लिए, 2-3 रिवीजन कर लिए, तो आई थिंक कोई भी क्वेश्चन हो प्रीलिम्स मेंस कहीं से भी आप ये सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे इस लेक्चर को देखने के बाद। सेकेंड प्रॉब्लम था ओवर डिलीवरी का। हिस्ट्री को ही आप 6 महीना अगर करोगे तब तो हो गया भाई, खत्म है, खेल खत्म है, आप रेस से बाहर हो। एकदम दिमाग में डाल लो, ये बात कोई नहीं बताएगा, मैं आपको अभी एकदम डे वन से भी पहले ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर फोमो क्रिएट होगा, वो लोग आपको नया कोर्स चिपका देंगे। तो रिक्वायर्ड क्या है, एक्स टाइम है और डिलीवरी कितने किया जा रहा है, 5x। और कैसे ये 5x हो रहा है मैंने आपको दिखा दिया, मेरा 30 मिनट में हो रहा है, इन लोग का यही चीज़ 2 घंटे में हो रहा है, ठीक है। सो आप देखो, और आपके पास टाइम क्या है, कांस्टेंट है। बिगनर यहीं पे गलती कर देगा, बिगनर्स को ये चीज़ नहीं रियलाइज़ होता है, जब वो रियलाइज़ करता है 2-3 अटैम्प्ट के बाद, तब तक तो खेल ख़त्म हो जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मेरे यहाँ पे 30 मिनट का मैक्सिमम लेक्चर होगा, 20-25 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। मतलब कि टोटल अगर 30 मिनट मैक्सिमम है तो टोटल मैं 10 घंटा दे रहा हूँ। यही चीज़ मार्केट में आपको कितना मिलेगा, 60 घंटे का मिलेगा 30 लेक्चर। तो ये जो 40-50 आवर आपका बच रहा है यहाँ पे, 40-50 आवर्स, उसको आप यार रिवीजन में डालो ना इसी चीज़ के। आप क्यों ये फालतू बकैती देख रहे हो? वहाँ पे मैं बताऊँगा वो लोग क्या बता रहे हैं, ऐसा क्या बता दे रहे हैं जो टाइम कंज्यूमिंग है। मैं भी थोड़ा रिसर्च करके आया हूँ, ऐसे नहीं कि बस वीडियो उठाया, मुँह उठाया, वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये 10 घंटा आप एकदम समझो कि निचोड़ है आपको, या ये पढ़ लियो तो आपको कुछ बचेगा नहीं। इसके बाद एनसीईआरटी मस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। क्या पढ़ना है अभी मैं बताऊँगा। थर्ड रीज़न है यार, अगेन वही कि यहाँ पे इस चैनल पे आपको कोई प्रोमो कोड नहीं मिलने वाला है। ये कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, बाकी जो लोग ये मेरा कोर्स है या फिर बहुत लोग अलग चीज़ का स्पॉन्सरशिप करते हैं वो भी नहीं है। और यहाँ पे ओवर डिलीवरी भी नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है और मुझे लगा कि हाँ लोग सपोर्ट कर रहे हैं अच्छे चीज़ को, तो आई विल डेफिनेटली कंप्लीट फ्री फाउंडेशन बैच धीरे धीरे मैं लेके आऊँगा। मेरा भी लिमिटेशन है, मैं भी सिंगल हूँ, तो अभी तो मैं धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन देखूँगा कि हाँ लोगों का सपोर्ट अच्छा आ रहा है। सो आई विल डेफिनेटली, अभी तो क्या प्लान है, 2 वीडियो पर वीक, लेकिन अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो 3 या फिर 4 डेली 1 वीडियो कर दूंगा। वो तो रिस्पांस के ऊपर है, आप लोग कैसा सपोर्ट कर रहे हो। अब देखो, स्टार्ट होने से पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, ये मस्ट है, इसके बिना तो आप कहीं भी किसी भी क्लासरूम में बैठ जाओ या फिर कोई भी लाखों करोड़ों या फिर कोई का भी कोर्स कर लो, कोई मतलब नहीं है। यूपीएससी का डिमांड है 200%, ठीक है। तो मैं तो अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। 100% यहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगा, क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको 0 to एडवांस मैं लेके जाऊँगा, सारा सब कुछ मैं, मेरे पार्ट जो है, जो टीचिंग का पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री, वो और सारे सब्जेक्ट जो भी लेके आऊँगा यहाँ पे A to Z आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन क्या आप अपना जो आपके साइड का 100% है वो आप देने के लिए तैयार हो कि नहीं, ये क्वेश्चन आप ज़रूर खुद से पूछ लेना। क्योंकि विदाउट मेहनत, विदाउट हार्डवर्क, विदाउट रिविज़न यूपीएससी आप भूल जाओ, मैं आज ही बता दे रहा हूँ। सो लेट्स बिगिन। बहुत ज़्यादा बात हो गया जो आपको मैं सावधान करना चाह रहा था इस वीडियोस के थ्रू। बाकी आने वाले वीडियोस में इतना नहीं बताऊंगा, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए। सो फाइनली लेट्स बिगिन। सो एंशिएंट हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है आउट ऑफ 20, हो सकता है 20-22 जितना भी जाए इन फ्यूचर देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री का टाइमलाइन क्या है, स्टोन एज क्या होता है, स्टोन एज फिर फर्दर डिवाइड हुआ है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और फिर पैलियोलिथिक भी फर्दर डिवाइड हुआ है 3 पार्ट में, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। तो ये सब कुछ इन डेप्थ आज हम लोग इस लेक्चर में खत्म कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आपको सोर्सेज क्या चाहिए इस सब्जेक्ट को मास्टर करने के लिए। तो पहला तो ये जो मैं लेक्चर नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर आप लिख रहे हो तो बेस्ट है, आपको अपना नोट्स मिल जाएगा, अपना खुद का हैंड रिटन, नहीं तो आप PDF ले सकते हो इस टेलीग्राम के चैनल पे जाके। दूसरा, आपको एक स्टैंडर्ड बुक चाहिए, RS शर्मा
एंशिएंट हिस्ट्री। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है कहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सब कुछ अपलोड कर दिया, ये बुक आप देख सकते हो। और इन फ्यूचर जितना भी नोट्स PDF आएगा वो मैं इसी चैनल पे डालता रहूँगा। अभी 4 लोग हैं, अभी बहुत कम लोग हैं, लेकिन सुन ये फैमिली बड़ा होते हुए आपको दिख जाएगा।